वायु प्रदूषण के मामले में देश भर में 132 शहरों में बल्लभगढ़ नंबर 1 पर आया है। जी हां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वेबसाइट पर दर्शाए गए आंकड़ों में बल्लभगढ़ शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 270 था। पूरे शहर की PM 2.5 की मात्रा बात कर रहे थे तो 205 पर रही। अगर आज की AQI की बात करें तो 313 बल्लभगढ़ सेक्टर 11, 274 सेक्टर 30, 207 और सेक्टर 16 में 158 दर्ज किए गए हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो बल्लभगढ़ प्रदूषण के मामले में 2 बार देश में नंबर 1 आ चुका है। इस साल भी अब फिर वही स्थिति नजर आ रही है। इससे साबित होता है कि प्रदूषण कम करने की दिशा में कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बल्लभगढ़ में कुछ सामाजिक संस्थान पिछले साल बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कुछ ऐसे उपकरण दिए जिससे वायु प्रदूषण साफ रहे, जो हवा में मिट्टी को खोजते और खींचते, पर इन नियंत्रणों के बावजूद भी शहर का प्रदूषण खत्म नहीं हुआ। वहीं बल्लभगढ़ के शहरवासियों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग अपने मटेरियल को ढकते ही नहीं है। गली में कूड़े का ढेर लगा हुआ है और यह सब पोल्यूशन फैलाने वाले ही तो चीज़ है। अगर शहर में पोल्यूशन बढ़ा है तो इसकी जिम्मेदार शहर के नागरिक और सरकारी कर्मचारी की है, जो शहर की साफ सफाई की व्यवस्था पर सही से ध्यान नहीं दे रहे। अब देखना यह है कि दिवाली से पहले जब AQI का ग्राफ इतना बढ़ गया है तो दीपावली के बाद क्या हाल होगा। इस तरह AQI का बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों के लिए आने वाले समय में सांस लेना मुश्किल कर सकता है। पोल्यूशन एक तो ये लोग हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है इनका, आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से, प्लस नालियाँ बंद कर दी गई हैं, कूड़ा यहीं भरा हुआ है नालियों में ही। वही कूड़ा सूख जाता है, सूखने के बाद में वो उड़ेगा और यहीं सब पूरे बल्लभगढ़ में कहीं भी चल जाइए आपको कूड़ा ही मिलेगा। कूड़ा घर बन चुका है पूरा ये। लोग और प्लस में आपका जो म्यूनसिपैलिटी है, दोनों ही ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं और दोनों की वजह से ही है समस्या। तक कोई फ़ायदा नहीं मिला, किस तरीके से भी कुछ नहीं है और एक्चुअली लोगों को पता भी नहीं है। अभी तक लोग उसे एक डस्टबिन मान के चल रहे हैं, जो वहाँ लगा भी रखी मशीनें। लोगों को किसी को नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं। हाँ, बसंत शर्मा, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, सेक्टर 58 में ऑफिस है। लगातार पोल्यूशन के काफ़ी कारण है जी शहर में। एक तो जो कंस्ट्रक्शन की साइट चली रही है उन पे धूल काफ़ी उड़ रही है। दूसरा, ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके कारण धुआं का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका भी प्रशासन जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और भी काफ़ी कारण है, पेड़ों के ऊपर डस्ट जमी हुई है और सफाई का बहुत कम ध्यान है। सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि भी इस बार हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से आपसे धरातल पर देखेंगे तो ऐसी कोई सफाई नज़र आ नहीं रही। आप बुजुर्ग और बच्चों का कह रहे हैं कि इस समय प्रदूषण और वायरल का ऐसा प्रभाव है कि जवान आदमी भी खांसी, जुकाम और दमे की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। इस प्रदूषण का एक बुजुर्गों और बच्चों पे ही नहीं कह सकते, अब जवानों पर भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है जी। सुनील शर्मा। सुनील, बिल्कुल है जी, ये पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, पन्नी वगैरह हैं और सफाई नहीं होती ढंग से। इनको अगर साफ सफाई की जाए, रोडों की भी हालत बहुत ख़राब है फरीदाबाद में। कहीं भी देखो हर दिन एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, ऐसी चोट लग रही है, जाने भी जा रही हैं, कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल हो रहा है जी, दिवाली आएगी तो पटाखे वगैरह और ये हैं, इनसे और पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, इसके ऊपर अमल करना चाहिए। क्या कुछ शिकायतें, क्या कुछ तकलीफें हो रही हैं इससे जो है वो लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है? तकलीफें, बीमारियां बढ़ रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बीमारी है कि सांस की बीमारी आजकल तकरीबन लोगों को है और इसका मेन कारण है पोल्यूशन। तो आप लोगों को भी जो कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा इसको लेकर के। बिल्कुल जागरूक होना पड़ेगा जी।